आवाज आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए। चलिए आवाज आ रही है। चलिए सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और याद रखिएगा हमारे चैनल पर पीईटी की पूरी तैयारी चल रही है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पहला क्वेश्चन दे रहा है कि गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किया किसने किया। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर देखो पूछा है गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किया था, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के और शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका ए नंबर कह रहे हैं कुषाणों ने। तो जवाब आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके कुषाण शासकों में एक था विम कटफसिस। कौन था? विम कटफसिस, कटफसिस। तो याद रखिएगा ऐसे कि विम मतलब क्या होता है, एक निरमा होता है। क्या विम एक होता है निरमा, जानते होंगे आप लोग, और उसको डाल दीजिए तो क्या आ जाती है, शुद्धता आ जाती है, सफाई आ जाती है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा कि विम कटफसिस था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था। ठीक है ना। और चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। चलिए बताइएगा, 2 नंबर का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। चलिए 2 का ऑप्शन यहाँ पर आया है। देखो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाने वाला था ये आपका इल्तुतमिश। कौन? ऑप्शन बी बन जाएगा इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। ठीक है ना। इसने आपकी दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। क्लियर है ना। वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो आपके कह सकते हैं इल्तुतमिश को ही कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व डुप्ले ने किया था। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। तो चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आपका 3 नंबर को दिया गया है। और सबसे पहले सहायक संधि के तहत ये भारतीय राज्य कौन था। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 3 का ऑप्शन ए नंबर आपका हैदराबाद। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इनमें से आपका जो आपका हैदराबाद है ना, हैदराबाद ये अंग्रेजों के अधीन आपका हो गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। चलिए गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है। बहिष्कार का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का है, असहयोग का है, या सीधी कार्यवाही का है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, आपको पता है कि महात्मा गांधी 12 मार्च कब, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था इन्होंने दांडी यात्रा, है ना। और 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कह सकते हैं कि कानून को तोड़ दिया, और उसी के साथ आंदोलन प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर भी हो जाएगा कि ये उदाहरण किसका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो बताइएगा 1916 में, याद रखिए ये सबसे महत्वपूर्ण आपका अधिवेशन है ना। इसमें से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आ रहा है यहां पर सी, लखनऊ में, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बन जाएगा सी, आपकी लखनऊ अधिवेशन आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। चलिए 6 का जवाब दीजिएगा, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। चलिए भारतीय उपद्रव का पिता बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है 6 नंबर में, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर आपके हैं बाल गंगाधर तिलक, किसे कहते हैं। तो भैया बाल गंगाधर तिलक के अनेकों नाम है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 1930 में की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। याद रखिएगा 1930 में एक लोगों को क्या किया, गिरफ्तार किया गया। किसे? तो आपके अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए भाई। जितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए, ये भी आप लोगों का ही कार्य है ना। और आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट मिलता है, और आप लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है कि कम से कम इतने लोग जुड़े हैं। लाइक से भी करते रहिए, ठीक है। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1906 में हुए संग्राम संगमा, कह रहा है 1906 में हुए संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था। देखिए यहाँ पर एक नया आपको यहाँ पर मोड़ मिला है, नया क्वेश्चन दिया गया है। ये है क्या, समझिएगा। जो संग्राम संगमा है, इस विद्रोह का कारण क्या हुआ था, जो असम में आदिवासी समूह है, कौन, असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया एक औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया जा रहा था। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बी नंबर आपका होगा। तो इसे रट लीजिएगा कि असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया एक औपनिवेशिक वन कानून का विरोध कर रहे थे, जिसका कारण है आपका संग्राम संगमा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है 9 नंबर में। और 9 नंबर आप लोग जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि काकोरी कांड हुआ था कब, तो आपके 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। ये बताइएगा 1917, यहाँ पर खेड़ा दिया है और खेड़ा के हिसाब से हम गुजरात लगाएंगे। क्या, खेड़ा के हिसाब से, क्योंकि
1917 में चंपारण भी हुआ है, लेकिन फोकस किस में किया गया है? खेड़ा के किसानों पर। अब जब खेड़ा के किसानों पर फोकस किया गया है तो हमें क्या करना होगा? गुजरात को सही करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? देखिए 1918 आपको जो दिया गया है नहीं दिया है, लेकिन फोकस इसी पर तो किया गया है। अब इसी पर किया गया है तो हम लोगों को यहाँ पर जवाब देना है क्या? सी नंबर गुजरात देना है। क्लियर हो गया? समझ गए होंगे ना? क्लियर है ना? यहाँ पर 11 नंबर में हमारे सौरमंडल की जो आकाश गंगा है, जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे के नाम से जानते हैं, इसका आकार कैसा है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है सर्पिलाकार। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये जो आपकी आकार है कैसा है? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार कहाँ पर है? ऑप्शन आपका नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सर्पिलाकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ आपकी महासागरीय धाराएं दी गई हैं और कह रहे हैं इनमें से आपका सुमेलित नहीं है। देखो ब्राजील की धारा दिया है, ब्राजील की धारा जो कि आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, ये बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। कनारी की धारा दिया है उत्तरी प्रशांत महासागर, तो ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है कनारी, ये आपकी पड़ती है आंध्र महासागर, अर्थात कह सकते हैं ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। कहां की है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा है, ये स्पेन के पास दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और पुर्तगाल व अफ्रीका के सहारे आती है। कहां पर? तो आपकी कह सकते हैं कि आपकी जो भूमध्य रेखी है, मतलब ऊपर से नीचे आती है, अर्थात ये कैसी धारा है? तो आपकी ठंडी धारा। तो ये भी याद रखिएगा, कनारी धारा कैसी है? ठंडी धारा है ना, और ये उत्तरी अटलांटिक में बहती है। तो ऑप्शन क्या? बी नंबर ये गलत दिया गया था। तो अब ये याद रखिएगा, कनारी धारा कैसी है? आपकी ठंडी धारा है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? चलिए, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है कौन? तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपका मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और असम है। तो आपने कभी भी आपने देखा हो कि आपका जो बांग्लादेश है उसकी आकृति के हिसाब से जो मणिपुर पड़ता है यहाँ पर पड़ता है और बांग्लादेश यहाँ पड़ता है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर, ये मणिपुर आपकी सीमा साझा नहीं करता है। अच्छा, इसमें से यहाँ पर देख सकते हैं बांग्ला साथ की सीमा साझा कौन करता है? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम है ना, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ मिलते हैं। कौन? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर कह सकते हैं जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। कौन? बांग्लादेश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है आपके कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? अर्थात जो आपका हिमालय पर्वत है ये किस प्रकार का पर्वत है? हमने आपको बताया था ये जो आपका वलित पर्वत है, क्या ये वलित पर्वत है? और वलित पर्वत को मोड़दार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन होता है कि वलित पर्वत का उदाहरण बताइए। तो देखो आपका हिमालय पर्वत तो है ही है, साथ में अल्पास पर्वत जो आपकी यूरोप में है, यूराल पर्वत जो आपकी एशिया और यूरोप के बीच में है, एंडीज ये भी आपका कैसा है? आपकी वलित पर्वत है। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? चलिए यहाँ पर बताइए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है ये कहाँ से होकर गुजरती है? यहाँ पर 15 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा बी, 180 देशांतर रेखा है। क्या है? 180 देशांतर, जो कि काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। और याद रखिए यह कहाँ से गुजरती है? तो आपके प्रशांत महासागर के होकर गुजरती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है वो क्या होता है? देखो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, हमने बताया था कि जो आपका सेवा क्षेत्र है ना, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र आता है। तो भाई जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो जीडीपी क्या बढ़ेगी, और जीडीपी में जो सेवा क्षेत्र है और बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर तृतीय क्षेत्र का जो आपका अंश होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, बढ़ता है, यहाँ पर सॉरी का क्या लगा दिया, घटता है, सी नंबर हो जाएगा बढ़ता। ठीक है, बढ़ता होता है, याद रखिए बढ़ता। ठीक है ना? क्लियर हो गया? सी नंबर आपका बनेगा बढ़ता, सी नंबर लिखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत जो होती है वो उसके बराबर होती है। इसे नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे भेज लेंगे तो अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक सूत्र होता है, सूत्र के अनुसार निकाला जाता है। तो याद रखिए कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति जो होती है वो बाजार कीमत की क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है, निम्नलिखित में से और जो लॉरेंज वक्र होता है किसका माप होता है? लॉरेंज वक्र द्वारा जो माप किया जाता है आय की विषमता का, किसकी? आय का विषमता का की जाती है, आय की विषमता का यहाँ पर किया जाता है। तो 18 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। यहाँ पर याद रखिए 19 नंबर में, यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर। ये होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। क्या होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और एक आपको क्वेश्चन और दिया है इसी प्रकार के,
कि परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाता है, जब अन्य कोई चीज आप स्थिर कर देंगे तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर ये भरा जाएगा कुल उत्पाद। कुल मिला के कुल उत्पाद परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है, और ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को क्या किया जाता है, स्थिर रखा जाता है, उसे कुल उत्पाद यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया है कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निम्न शब्दों का सही क्रम आपको बताना है। तो ये बताइए कि आप लोगों ने संविधान को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन कभी बारीकी से आपने देखा नहीं होगा जो आपकी प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना में आपसे बोल दिया है क्या क्रम होना चाहिए, क्या क्रम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इनमें से सबसे पहले क्या होता है, सार्वभौमिक होना चाहिए। क्या सार्वभौमिक होगा। इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद यहां पर आपका होगा समाजवादी, मतलब यहां पर ये होगा समाजवादी। फिर इसके बाद आपका धर्मपेक्ष है ना, जिसे हम लोग पंथ कहते हैं। फिर इसके प्रजातांत्रिक, मतलब इसका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर ही राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट बनेगा। यहाँ पर सार्वभौमिक, फिर आपका समाजवादी, फिर धर्मपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा ली गई है ये किस देश की संविधान से ली गई है। तो चलिए समवर्ती सूची दिया गया है और क्या जवाब हो जाएगा, यहाँ पर 22 का जवाब यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं। चलिए 22 का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, आपका बी नंबर आपके ऑस्ट्रेलिया से दे रहे हैं। चलिए ऑस्ट्रेलिया है तो जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए प्रयास हमने किया है, आप लोग समझिए तो समझिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। यहाँ पर ये बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई भी आपके मूलभूत अधिकारों में अगर कोई दखल करता है ना, या आपके हनन करता है मौलिक अधिकारों में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पर इसका मामला कह सकते हैं, सीधे पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर आपके 32 है ना, आर्टिकल नंबर 32 आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है। यहाँ पर 24 नंबर आपसे पूछा गया है कि संविधान में, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है, प्रस्तावना में या भाग 3 में या अनुच्छेद 368 में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर संघीय शब्द आपसे पूछा गया है। तो काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, ए नंबर दे रहे हैं। थोड़ा सा और प्रयास करिएगा कि यहाँ पर इसका जवाब क्या बनेगा। देखो यहाँ पर जो संघी को बोलते हैं हम लोग फेडरल बोलते हैं ना, फेडरल बोलते हैं। तो याद रखिए संघी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं भी आपका प्रयोग नहीं हुआ है। संघी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, संघ का प्रयोग हुआ है। क्या, संघ का प्रयोग हुआ है। कैसे, कहा गया है कि आपके भारत राज्यों का संघ होगा। क्या, भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात यूनियन होगा, ये वर्णित किया गया है। अर्थात संविधान में कहीं भी संघी शब्द नहीं, संघ का प्रयोग किया गया है। किसे, संघ का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपको लगाना क्या है, डी नंबर। इसे नोट करिएगा, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नोट करिएगा कि संविधान में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है, संघ का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। भाषाई जो आधार दिया गया है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, और जब पुनर्गठन की बात आती है तो आपको तुरंत याद रखना है कब, तो आपके 1956 में। कब, 1956 में। और इस 1956 में आपकी 14 राज्य और आपकी 6 संघशासित प्रदेशों का गठन किया गया था। और भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला प्रथम राज्य था कौन, तो आपका आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला आपका था। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वह परिवर्तन जिसमें से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है कहलाता है। देखिएगा, सोचिएगा, बहुत इजी है ना। कह रहा है वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जब नया पदार्थ नहीं बनता है तो ऐसा कौन सा परिवर्तन होगा। याद रखिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है भौतिक परिवर्तन। याद रखिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन, जैसे मान लीजिए आपके सामने जो दिख रहा है वो वही होता है ना। कोई लकड़ी है, लकड़ी रहेगी, मतलब जो चीज दिखेगा वो आपका वही होता है, उसका परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वहीं पर रासायनिक परिवर्तन होता है, वो किसी न किसी रूप में परिवर्तन हो जाता है ना। मतलब एक से अधिक पदार्थ अगर परिवर्तन होता है वो रासायनिक होता है, लेकिन जब कोई चीज का परिवर्तन ही ना हो तो वह होता है भौतिक परिवर्तन। क्लियर है ना। तो ऑप्शन ए नंबर आपका भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्रदान करता है, रक्त प्राप्त करता है। तो 27 में जवाब दीजिएगा कि मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है ये किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। तो देखो याद रखिएगा कि जो दाहिना भाग होता है ये आपका अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। क्या, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ठीक है ना। गया है कि द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। द्रव चलित लिफ्ट दिया गया है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी, पास्कल सिद्धांत। देखिए यहाँ पर जो आपका जवाब है 28 नंबर में, वो आपका जवाब बन जाएगा बी, पास्कल सिद्धांत। अब आप ये सोचिए
कि द्रव लिफ्ट ही केवल होती है क्या? बहुत ही ऐसी चीजें होती हैं। द्रव लिफ्ट के अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे आपका जैक होता है ना, गाड़ियों में उठाने वाला जैक होता है, वो भी क्या होता है? द्रव चलित होता है। पास्कल, पास्कल क्या होता है? कोई बर्तन है और इस बर्तन में पानी लगा है, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो पूरे क्षेत्र में बराबर परिवर्तन होता है, बराबर दाब लगता है, इसलिए कोई भी वस्तु जो होती है आसानी से उठ जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? याद रखिए, अगर अगर आपका कठोर जल है, कठोर जल क्या होता है? जिसमें झाग नहीं बनता है ना, झाग जो होता है वो नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा मिली होती है। और किसकी मात्रा मिली होती है? तो 29 को आप समझ जाएगा ए नंबर। कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर मात्रा अधिक होती है तो वो जल कैसा होता है? कठोर जल होता है। और कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं होता है, साबुन के जो होता है झाग उत्पन्न नहीं होता है, जल्दी से उत्पन्न नहीं होता है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। क्लियर हुआ ना? अगर आपको कठोरता अलग करना है तो उसे आपको कहना है सोडियम कार्बोनेट को मिला देना है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन जो होती है किससे प्राप्त होती है? याद रखिए, ये होती है प्रतिजैविक। क्या होती है? प्रतिजैविक। इसीलिए याद रखिए इसे फंजाई बोला जाता है। क्या? इसे हम लोग फंजाई बोलते हैं। फंजाई को हम लोग ये बोलते हैं क्या? फफूंदी। अर्थात यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका बन जाएगा कि यहाँ पर जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन का निर्माण होता है ये आपके होता है कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी नंबर, कवक होता है। शैवाल नहीं कहेंगे, इसे हम लोग कवक कहेंगे। ठीक है ना, और इसे हम लोग फंजाई के नाम से भी जानते हैं, फफूंदी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया था, जो कि एक स्कॉटियन वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीत शब्द आपको चयन करना है। देखो यहाँ पर दिया गया हर्ष, जब हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी होता है ना। हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी होता है। और खुशी है तो इसका विलोम कर दीजिए, और जब विलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब विलोम करेंगे तो आपका विषाद हो जाएगा। विषाद को बोलते हैं दुख। क्या होता है? दुख हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर विषाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जीतने की इच्छा बोलते हैं जिगीसा। क्या ऑप्शन बनेगा यहाँ पर? डी, जिगीसा कहा जाता है। डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर देव का देवी कर सकते हैं, मामा को मामी कर दीजिए, गधा को गधी बना दीजिए, लेकिन कांत का कांति दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रही है? याद रखिए, जब भी कभी कांत होता है तो कांत का कांति नहीं होता, कांता होता है। क्या? कांता होता है, कांता। याद रखिए, कांत का कांता होता है। ये नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया था, जोड़ा सही नहीं था। अगला दिया है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही दिया गया है? तो चलिए बताइएगा कौन सा आपके यहाँ पर जोड़ा आपका सही दिया गया है। स्वतंत्र जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा है 39 नंबर में, तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर जो ये दिया गया है स्वतंत्र, कौन? ये वाला दो दिया है, ये स्वतंत्र आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, स्वतंत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? हिंदी साहित्य पर भी फोकस करिएगा। यहाँ पर देखो दिया है हिंदी साहित्य किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 40 का ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर, कबीरदास होगा क्या? चलिए, कबीरदास वाले यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं जो हो जाएगा यहाँ पर कबीरदास, तो बिल्कुल सही है। कबीर में ही बीजक की सभी रचनाओं का संग्रह है। बीजक में सखी सवाद जो रामायणी है इसी में आपको संकलित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 51 नंबर, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? यहाँ पर आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया है और बताइएगा कि यहाँ पर आपके बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में जो चुना गया है किसे, तो ये है आपके हेमंत विश्व शर्मा, है ना। हेमंत विश्व शर्मा होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय लोक दल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिएगा यहां पर जो चुना गया है आपके 52 का ऑप्शन बनेगा बी, ये हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी हैं, ये आपके कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय लोक दल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपके पार्टी के नए अध्यक्ष बना लिया गया है जयंत चौधरी को। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हॉकी के वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बताइएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ है इसके अध्यक्ष जो आपके हैं वो आपके कौन है? यहाँ पर 53 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा नरेंद्र बत्रा है। कौन है? तो आपके याद रखिए नरेंद्र बत्रा, ये आपके कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के क्या है, तो आपके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। इतना भी आपको क्लियर हुआ और जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा आपसे यहाँ पर भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए, व्हाइट हाउस लोग आप लोग जानते होंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति जो भवन है उसे हम लोग व्हाइट हाउस कहते हैं। और पूछा गया वरिष्ठ सलाहकार जो चुना गया है ये किसे चुना गया है, ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर हो जाएगा नीरा टंडन। कौन है यहाँ पर आपका नीरा टंडन। यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। नीरा टंडन को चुना गया वरिष्ठ सलाहकार दिया है, वरिष्ठ सलाहकार। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हाल ही में राजस्थान के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की थी वह कोरोना के कारण निधन हो गया। तो बताइए भाई, इनका निधन भी हो गया है ना, इनका निधन भी हो गया है और इन्होंने शराबबंदी भी लागू किया था, है ना। नाम क्या है, तो 55 का ऑप्शन बन जाएगा बी, ये जगन्नाथ पहाड़िया हैं। कौन, जगन्नाथ पहाड़िया हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री आपके हैं, है ना, जिन्होंने पूरी तरीके से शराबबंदी लागू की थी और कोरोना के कारण पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे चुना गया है, तो 56 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये आपके मोईद यूसुफ को। किसे, तो मोईद यूसुफ पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। और याद रखिएगा ये सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये जो हैं ये सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, 18 मई को इन्हें नियुक्त किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इस चक्रवात का नाम क्या है। तो बताइए, यहाँ पर जो गुजरात के समय गुजरात में चक्रवात आया था, इस चक्रवात का नाम पूछा गया है, इस चक्रवात का नाम क्या था। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो चलिए 57 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये नंबर, ये आपका तौते। क्या था भैया, तौते था, जिन्होंने सभी के पसीने छुड़ा दिए थे। आपके यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, अगला भी क्वेश्चन काफी अच्छा दिया गया है। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, और ये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर बने हैं, है ना। यहाँ पर आपका 58 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये है पिनराई विजयन। आप काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। आज के करंट अफेयर जो आपके हैं बहुत ही बेहतरीन है और सभी को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पिनराई विजयन ने कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, जो कि लगातार दूसरी बार ये मुख्यमंत्री पद बना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत खेल मंत्रालय ने पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा किया है। यहाँ पर 59 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी राशि होगी, तो आपके यहाँ पर रुपए दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2.5 लाख, है ना। आप कितना हो जाएगा भाई, 2.5 लाख बनेगा, 2,25,000, 2.5 लाख बनेगा। ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका होगा बी नंबर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जुरोंग रोवर 7 माह की अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है। तो देखिएगा, ये दुनिया का दूसरा देश बन गया है, जो कि नाम देखो दिया गया है जुरोंग रोवर है ना। और यहाँ पर आपका 60 का जवाब बनेगा ए नंबर आपका चीन। ये चीन जो आपका है दूसरा नंबर का बन चुका है। यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा, नाम है जुरोंग रोवर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपके जीके से रिलेटेड आपके आ गए हैं। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो चलिए अब फटाफट जवाब दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए भाई। देखो इतने लोग जुड़े हो तो लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाना अनिवार्य है। आप लोग लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। जवाब बिल्कुल सही है, 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका शांति दिवस है कब मनाते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा 21 सितंबर। कब, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। याद रखेगा, उद्देश्य तो आपका यही है कि सभी देशों के जो बीच है वो शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है। जो आपके टीचर होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कोच, है ना, तो कोच को जो दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार होता है। यहाँ पर 63 का जवाब देना है और 63 का ऑप्शन आ रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर द्रोणाचार्य पुरस्कार। अभी हाल ही में देखा कि आपके जो टोक्यो ओलंपिक है, तो टोक्यो ओलंपिक में घोषणा की गई है कि जो भी प्लेयर कोई भी पदक जीतता है तो उसके जो कोच को है पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पर उसकी राशि भी शायद 15 लाख, फिर इसके बाद 10 लाख, फिर 5 लाख, ऐसी कुछ राशि भी दी गई है कि कोच को भी बढ़ावा मिले, कोच के अंदर भी जुनून आए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 64 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, मतलब 64 का ऑप्शन बनेगा सी। ये है आपके
एस माउंट गोमरी। कौन है? एस माउंट गोमरी है। इनमें देखा जाए तो आपके सुंदरवन के जो जोरी डेल्टा है, मैग्रो के जो दलदल जो आपका है उसका वर्णन इन्होंने किया है, जो कि आपके कहां पर है? तो आपके भारत और बांग्लादेश के बीच है, उसी का वर्णन इस पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 65 नंबर में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, हम लॉक कर रहे हैं आपके ऑप्शन बी को। ये बास्केटबॉल से संबंधित है, जो आपका फ्री थ्रो होता है ये बास्केटबॉल में आपका होता है, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है कि यहाँ पर लीबिया की राजधानी क्या है, घाना की क्या है और आपकी केन्या की क्या है। अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो आप सही करोगे। याद रखिए, लीबिया की जो आपकी है वो त्रिपोली है, घाना की अकारा है और केन्या की आपकी नैरोबी है। तो केन्या वाले से अगर आप तुक्का मारते तब भी आप लोग जवाब दे सकते थे। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपोली, अकारा और आपका यहां पर नैरोबी हो जाएगा, ठीक है, अंकारा बोल सकते हैं, यहां पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? इंडोनेशिया की राजधानी दिया है जकार्ता। क्या दिया है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये तो आपका सही दिया है। मालदीव की आपकी माले है, ये भी सही दिया है। उत्तर कोरिया की दिया है सियोल। क्या दिया है? उत्तर कोरिया के जो दिया है सियाल, ये यहाँ पर आपका सियोल आपको गलत हो जाएगा। और जिम्बाब्वे की आपकी हरारे आपको पता है, तो सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, मोडेरा में एक प्रसिद्ध मंदिर है। मोडेरा में जो मंदिर है ये कह सकते हैं कि ये कहाँ पड़ता है? तो आप याद रखिए, गुजरात में। मोडेरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। और ये जो मंदिर है किसका मंदिर है, मतलब कहाँ से, कौन से धर्म से, या कह सकते हैं किसका है? ये सूर्य मंदिर है। कैसा है? ये सूर्य मंदिर है। मोडेरा मंदिर जो आपका है वो सूर्य भगवान को समर्पित है, ये आपके गुजरात में है। तो ऑप्शन आपका बढ़ जाएगा सी नंबर। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है एक ऐसा कर है, आपको बताना है जीएसटी प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। आप सभी लोग जानते हैं जो जीएसटी आपका है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप में जीत हासिल किया है? तो ये बताइएगा कि कौन सा है जो सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप जीता है, यहाँ पर 70 नंबर में। और 70 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं, यहाँ पर आपका ए नंबर, आपके ब्राजील ने सर्वाधिक बार जीता है, आपके ब्राजील ने। सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जो भी लोग नए हैं सभी लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।